नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। नीतीश कुमार के 2 दशक का रिकॉर्ड कार्यकाल अपने आप में उनकी उपलब्धि बताता है। समय के साथ अनुभव जुड़ता जाता है, जो नेता की स्वीकार्यता और समस्याओं के समाधान में उनके सक्षम होने का सबूत बन जाता है। सत्ता में उनके होने पर बिहार में रोजगार के साथ बहार आई, शराब बाहर गई, सड़क, सीवर, नली गली, नल जल सब आया, तो अपराध के खिलाफ नो टॉलरेंस भी दिखा। लेकिन एक विरोधी उनके 20 साल के कार्यकाल को विनाशकाल बता रहे हैं, तो दूसरा जिसने उनका हाथ पकड़कर राजनीति के रोड पर रफ्तार भरने लायक हुए, वो ही उनके 20 साल के अनुभव को नजरअंदाज कर उनके ढलते उम्र को हाईलाइट कर 20 साल खटारा सरकार करार दे रहे हैं। अपने आइडिया पर काम करने का हवाला देकर आगे का चुनावी वादा भी कर रहे। 20 दिन में कानून और 20 महीने में काम पूरा करने का वादा कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं, पूछिए नहीं, यकीन कीजिए कि करके दिखाएंगे। अब चुनावी मैदान में मुकाबला जो दिख रहा, वो 20 साल का काम बनाम 20 महीने का दावा है। इस चुनाव सरकारी नौकरी पर दांव खेला जा रहा है और ये दावा और दांव कितना होगा कारगर, यही सवाल हम लेकर आए हैं। सवाल का जवाब लेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे राहुल आनंद जी, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए नदीम अंसारी जी हैं, जेडीयू की ओर से राजेश तिवारी और आरजेडी की ओर से प्रमोद सिन्हा जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम प्रमोद जी आपसे समझना चाहेंगे, 20 दिन में कानून और 20 महीने में वादा पूरा करने का दांव खेला है तेजस्वी ने, क्या लगता है कि कारगर होगा? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं और उनका विजन आपने देखा था 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में, जब 4.5 लाख रिक्त पद पड़ा हुआ था लेकिन वैकेंसी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने वायदा करने का काम किया था बिहार की जनता के साथ कि हम जब सरकार में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। ये अलग बात है कि 9 अगस्त 2022 को हम सरकार में शामिल हुए, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और विजन और जनता के प्रति जो संकल्प था, जो कमिटमेंट था, उसको लेकर के हम लोगों ने तेज़ी से काम किया। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मात्र 17 माह के कार्यकाल में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करने का काम किया, वही आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया, मिशन 60, मिशन बुनियाद, मिशन परिवर्तन के तहत उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। 700 से अधिक ऐसे डॉक्टर थे जो सेवा नहीं देते थे, वेतन का लाभ उठाते थे, वैसे डॉक्टरों को एक बार में उन्होंने सस्पेंड करने का काम किया। तो ये जो क्रियाकलाप था उनके 17 माह का, वो बतलाता है कि जनता से जो वायदा करते हैं उसको संकल्पित होकर के समय आने पर उसको वो पूरा करने का काम करते हैं। अब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप देखिए, पिछले 8 महीने से जब बिहार की जनता से मिल रहे थे, बिहार के महिलाओं से मिलने का काम कर रहे थे, उन्होंने कई घोषणा करने का काम किया था। हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत हम जो है 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं के खाते में देने का काम करेंगे, महंगी बिजली 200 यूनिट फ्री हम देने का काम करेंगे, गैस सिलेंडर 500 में देने का काम करेंगे, उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को हम 1500 में करने का काम करेंगे, मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कई उन्होंने घोषणा करने का काम किया था। लेकिन ये 20 वर्षों से जो सरकार है, बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, जो 20 वर्षों से शासन सत्ता में बैठने के बावजूद भी आनन फानन में जब चुनाव का समय आता है तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजन और घोषणा का नकल करने का काम करते हैं। और पहले तो कहते हैं कि नहीं, बिजली फ्री नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बाद में जो है 125 यूनिट बिजली फ्री देने का बात करते हैं। तो इस प्रकार हमारे नेता के पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, विजन है, हमारे नेता। चलिए, जिस तरह से प्रमोद जी आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार की सियासत के नए युग पुरुष तेजस्वी यादव हैं। जनता उस पर कितना भरोसा करती है? प्रमोद जी, समय देखिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास, फिर लौटेंगे आपके पास है। हम जल्दी जी नदीम जी से भी ये समझ लेते हैं कि 20 साल विनाश काल बता रहे हैं नदीम जी, जंगल राज से बाद अब विनाश काल पर आई है, आगे क्या गुंजाइश बनती है ये भी हम समझना चाहेंगे। आखिर विनाश काल किस आधार पर और आगे की क्या संभावना लेकर आप बिहार की जनता के सामने आ रहे हैं? देखिए, आज हम लोगों ने 20 साल विनाश काल के ऊपर ये एक पत्रिका जारी की है और इसमें एक एक पॉइंट तरीके से हम लोगों ने पूरे दर्शाया है कि किस तरीके से
ये 20 साल में भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, छात्रों को लाठी, ये पूरी तरीके से ये नीतीश कुमार की जो सरकार है बिल्कुल करप्ट है। ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार बिना ईंधन की सरकार है। ये आज नीतीश कुमार जी जिस अवस्था में पहुंचे हुए हैं, उनको रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है, और जो रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं और जिनके हाथ में रिमोट है, वो दोनों ने मिलकर बिहार का बंटाधार कर दिया है। और हमने ये वादा किया है कि जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हर चीज़ों को लाएंगे, और जो भी ये घोटाले किए हुए हैं, जो भी इनके यहाँ कुव्यवस्था पड़ी हुई है, उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और जनता को एक अच्छी सरकार देंगे जो जनता के हित की होगी। हमने इस संध्या पर कुछ वादे किए हैं। आपको ये पता होगा कि जो 20 साल से जो सरकार चला रहे हैं, उनको इस चुनावी समर के चुनावी संध्या पर अगर वो वादे कर रहे हैं, तो इस वादा करने से ही ये बात स्पष्ट हो जाता है कि ये सरकार बिल्कुल विफल है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सरकार अगर 5 साल भी चलती है, तो जब वो चुनाव में जाती है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है, अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करते हैं उसको लेकर के जाते हैं कि मेरे मैनिफेस्टो में मैंने 5 साल पहले ये वादे किए थे, मैंने इसको जनता को डिलीवर किया है। लेकिन ये बिल्कुल फेल सरकार है। 20 सालों में इन्होंने करप्शन, भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करने के सिवा, आप देख लीजिए पटना जैसे राजधानी में लोग खुलेआम पिस्तौल लहरा रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रही है, और किसकी? बड़े व्यवसायियों की हो रही है। जब बड़े व्यवसायी यहाँ सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा आप देखिए। यहाँ पे पेपर लीक होता है, पेपर लीक पे जब छात्र अपने अधिकार की बात करते हैं तो उनको पुलिस लाठी देती है। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से करप्शन की सरकार है। इनके मंत्रियों के ऊपर आए दिन करप्शन का चार्ज लगता है, और ये नहीं, चार्ज नहीं लगता, आरोप लगना और चार्ज लगना दो चीजें होती है। वही देखिए, शब्दों का चयन अगर हम सही चार्ज आरोप में परिवर्तित चार्ज लगा रहे हैं तो वो इसलिए कि मैं आपको बता दूं कि ये सरकार 2014 में जो सरकार बनी है और उससे पहले जो बनती आई है, ये बिल्कुल वोट चोरी से बनती आई है। ये वोट चोरों की सरकार है। इसको हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तरीके से, बिंदुवार तरीके से पूरे देश को बताया कि कैसे वोट चोरी होती है, किन किन तरीकों से होती है। और आज जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उनके ही अपने लोकसभा क्षेत्र जहां से वो जीत करके आए हैं, जीत करके नहीं आए, हार करके आए, उनको जिताया गया है। तो स्पष्ट है कि ये पूरा का पूरा सरकार चोरी की सरकार है, वोट चोरों की सरकार है। ये एसआईआर कराते हैं। ठीक है, आपकी पहली पाली खत्म हुई, अब दूसरी टीम को मौका देते हैं बल्लेबाजी करने का। आपने एक टारगेट सेट कर दिया है कि हम ये करेंगे, और सरकार इन मोर्चों पर विफल हुई है, तो इन मोर्चों पर जनता नाराज है। चलिए अब दूसरी टीम को हम बल्लेबाजी का मौका देते हैं। राजेश जी से शुरू करते हैं। राजेश जी, पहली टीम ने जो लक्ष्य स्थापित किया है कि 20 दिन में कानून बनाएंगे सरकार बनने पर, और 20 महीने में हर वादा पूरा करेंगे, जो नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार पूरा नहीं कर पाई है, और जो कर भी रही है वो हमारे आइडिया को चुरा कर रही है। जवाब दीजिए। देखिए दीपक जी, एक माजिद देवबंदी का शेर है कि जिनके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा है, हुए आए हैं नसीहत देने हमको। सबसे पहले ये 20 साल कह रहा है लोग, और आज देखिए इन लोगों का जो, चूँकि कांग्रेस का दिल्ली से होता है, बिहार की ज़मीनी हकीकत मालूम है नहीं, और हमारे जो राजद के हैं वो ऑलरेडी हरियाणा से गाइडर हैं, तो इसलिए ये लोग कंफ्यूज होता है। उस 20 साल में तो इनको कम से कम 17 साल कर रहे, 3 साल तो इन्हीं के साथ सरकार में रहा है, तो फिर आप 20 साल इसको कैसे कर रहे हैं? आपने प्रमोद जी को सुना नहीं? उन 3 सालों का उल्लेख करके उन्होंने इस तरह से बयान दिया मानो बिहार के सियासत के युग पुरुष हो तेजस्वी यादव, उनके सिवा बिहार में किसी को समझ नहीं है। किस तरह के युग पुरुष है यही बता दीजिए, कि क्रेडिट भी ले रहे हैं कि हम ये किए हैं, हम सरकार में रहे हैं, तो और उसके बाद फिर 20 साल गिना भी रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार है तो ऐसा डूबा है। तो मतलब ये खुद देखिए, जितना जमीनी हकीकत है, जो भी रिपोर्ट है, उसमें इस तरह से तेजस्वी यादव का आया है कि वो खुद फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इस तरह से हो गए हैं कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और ये माननीय मुख्यमंत्री उनके पास स्पष्ट विजन है, वो तो सामने आकर आपसे पहले बता चुके हैं कि 20 दिन में कानून बनाएंगे, 20 महीने में वादा पूरा करके दिखाएंगे। भैया अब दीपक जी, ये देश का पहला ऐसा प्रतिपक्ष के नेता है जो कह रहे हैं कि 20 दिन में हम अब
हर घर में नौकरी देंगे। अब बताइए 14-13 करोड़ जनसंख्या है इस प्रदेश का। अगर वो उसके ये कह रहे हैं कि ये मत पूछिए कैसे, लेकिन यकीन कीजिए देंगे। यही तो हम पूछना चाह रहे हैं, और यही बिहार की जनता उनकी बुद्धि विवेक पर हंस रही है कि आपका 14 करोड़ जनसंख्या है, आप उस हिसाब से 3-4 करोड़ आपके पास आएंगे तो आपको 3 करोड़ नौकरी है। हाँ। बिहार में कितने सरकारी नौकरी है कि 20 दिन में आप प्रत्येक घर में नौकरी दीजिएगा? करीब 12-13 क्या लाख के हास्यप्रद है भैया। आप कॉपी करने के, अरे कॉपी तो आप उस समय से, आप तो नौकरी तो उस समय से दे रहे हैं कि जब आप 4.5 साल के थे तो उस समय से अपने चचेरे भाई को जमीन के बदले नौकरी दिए थे। उस समय से आपका प्रतिभा तो पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरह से अपने चचेरे भाई को दिए। आज भी आप अब बेल पर हैं तो इसलिए क्योंकि आप जो है जमीन के बदले उन लोगों का नौकरी लिया है जो अति पिछड़ा है, दलित है। कौन 4th ग्रेड का नौकरी करता है, कौन चपरासी का नौकरी करता है, कौन सरकारी स्वीपर का नौकरी करता है? वो लोग वर्ग को आपने उनके जमीन छिड़ाने के 5-5 वोट एक कट्टा करके आप 47 बीघा जमीन बनाए। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये नौकरी तो देंगे लेकिन जमीन लेकर देंगे, और इस तरह के मामलों में केस तो बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ भरमाने वाला जो राजद का फॉर्मूला है वो बिहार की जनता जान रही है, और यही कारण है कि ये 20 साल से है बाहर, और आने वाला 20 साल ये फिर से बाहर रहेंगे क्योंकि इनका जनता जान रही है। आप पूछिए कि 5 साल में आप कोरोना के समय में तेजस्वी यादव जी क्या बिहार में थे? जो पूरा बिहार के लोग प्रताड़ित हो रहा था, आप प्रदेश में थे? कोरोना काल में आप नहीं थे, आप चिमकी बुखार में नहीं थे, 4 साल जो बाढ़ आया था उसमें थे? नहीं थे। लेकिन अभी आपका आया हुआ है तो आप तरह तरह के माया प्रकट कर रहे हैं, तरह तरह के आप दे रहे हैं कि हम विकास पुरुष हैं, हम बहुत तेजस्वी सरकार। अरे भैया आपका सरकार क्या है? आपका सरकार के लिए बिहार की जनता लालू प्रसाद के लड़कों के लिए कि उनका लड़का मुख्यमंत्री बने, इसके लिए नहीं बिहार की जनता आपके झांसे में आने वाली। उनके लड़के को कम से कम नौकरी मिले, उनके लड़की जो है स्कूल में जाए, उनको शिक्षा मिले, उनको रोजगार मिले, उनको वस्त्र मिले, साइकिल मिले, उसके लिए करे। लेकिन आपको क्या है? पिताजी का इच्छा है कि किसी तरह से हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, बेटा का इच्छा है कि किसी तरह से हमारे पिताजी को भारत रत्न मिल जाए। बिहार की जनता से कोई इनको मतलब नहीं है, और यही कारण है कि बिहार की जनता इस बार इन लोगों को जो है सब। चलिए दूसरी छोर पर राहुल जी भी खड़े हैं, उन्हें भी थोड़ा बल्लेबाजी का मौका देते हैं। राहुल जी, विरोधियों ने एक ऐसा टारगेट सेट कर दिया है जिसे अचीव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आपसे पहले वो सामने आए हैं और दोनों ओर से घेराबंदी कर चुके हैं। आरजेडी ने अलग घोषणा कर दी है, कांग्रेस ने अलग घोषणा कर दी है। अब आप बीच में पिसते नजर आ रहे हैं, पिछड़ते नजर आ रहे हैं क्या? मेरी आवाज जा रही है टूटे भैया? बहुत तगड़ी आवाज आ रही है आपकी, बताइए। थैंक यू। कह रहा था दीपक भाई कि देखिए जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, और सरकार कहीं ना कहीं एनडीए की बनने जा रही है, और एनडीए की सरकार बहुत बहुमत के साथ बनेगी, इसकी मैं गारंटी आज आपके चैनल के माध्यम से देता हूँ। और जहां तक ये लोग आपसी रणनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लालच की छड़ी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी का जो आज एक बयान चल रहा था, उस बयान को अगर देखा जाए तो क्या ये संभव है कि हर घर को सरकारी नौकरी दे सकते हैं? 14 करोड़ आबादी है, अगर 8 करोड़ भी घर है, 8 से 9 करोड़ घर है बिहार के अंदर, तो 9 करोड़ लोगों को क्या ये नौकरी दे सकते हैं? क्या संभव ही नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी फिजूल की बातें और अपने जज्बात को सामने रख के कि अगर अब नहीं बन पाया मुख्यमंत्री तो आने वाले 20 साल तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा, इसलिए इस तरह की चाल चली है और जनता समझती है। ये तो हम लोग आदि अनादि काल से देखते आ रहे हैं कि किस तरह से चाल चलती है और किस तरह से पासा बदलने का काम किया जाता है। और जो ये बातें करते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई थी, तो फिर ये 17 महीने का जो कार्यकाल था इनका, यानी 2022 और 2023 की आप बात कर लीजिए, तो उस 2022-23 में लगभग 17% बेरोजगारी दर थी। ये ऑन रिकॉर्ड है। और एनडीए की सरकार आने के बाद वो सिंगल डिजिट में आई, तो यानी कि हमारी जो लेगेसी है काम करने की, हमने उसको किया है। और ये बड़बोला बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये माइलस्टोन साबित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक इनके अंदर खींचातानी सिर्फ इस बात को चल रहा है कि कौन किसको कौन सा पदभार मिलेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। अभी तो मीडिया के सूत्रों के माध्यम से जो खबर आ रही है कि अब तो इनका फॉर्मूला 3 डिप्टी सीएम का हो गया है, यानी कि नेगोशिएशन बहुत हाई है और जोश इनका बिल्कुल भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में अगर आप देखें एनडीए, तो नीतीश डेवलपमेंट फॉर अलायंस है, और इसी तत्व पे हम चलेंगे और यही हमारी राजनीतिक पूंजी है और यही हमारी पूंजी भी है। और इसके तहत
हम वापस आएंगे और शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से अपने प्रदर्शन कर कर सत्ता में पुनः स्थापित चलिए होकर राहुल जी, बिहार आपने को हमें तो गारंटी दे दी, अच्छे लेकिन मार्ग हमारे पे ले साथ जाएंगे। नदीम जी बैठे हुए हैं, वो आपके पूरे कार्यकाल पर पानी फेर दे रहे हैं। दो शब्दों के माध्यम से 20 साल विनाशकाल बताकर आ रहे हैं प्रमोद जी। उन्हें गारंटी दिलाइए कि आप की ही सरकार की वापसी होगी और कांग्रेस को हार मिलेगी। देखिए, कांग्रेस को बढ़त होगी इस बार, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, क्योंकि कांग्रेस जो आरजेडी के साथ जो नेगोशिएशन कर रही है उसमें कांग्रेस आज अच्छा साबित हो रही है और कांग्रेस वोट अधिकार यात्रा में भी अच्छी ही साबित हुई थी। इस बात की गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी पिछलग्गू थे, इसलिए कांग्रेस के लिए पल अच्छा है। और अभी हमने देखा था 2025 का ही देखा था, दिल्ली के अंदर कांग्रेस 0 सीट लाने के बाद भी वाहवाही कर रही थी और बहुत खुश होकर और इसका प्रदर्शन किया जा रहा था। तो कांग्रेस आज भी उसी स्थिति में बिहार में रहेगी, इसकी गारंटी तो है। चलिए हम प्रमोद जी से जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी बताइए, माया जाल फैला रहे हैं तेजस्वी। दीपक जी, 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दोनों प्रवक्ता ने एक भी ये कहने का काम नहीं किया कि मेरी सरकार ने क्या किया है। सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी नाम केवलम का जाप करते रहे, पहली बात। दूसरी बात है कि जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब उस समय 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही थी ना, उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे असंभव, पैसा कहां से लाएगा। वही बात जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी कहे हैं कि हम प्रत्येक परिवार को, वैसे परिवार को जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार के एक सदस्य को हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तो इन लोगों को दर्द हो रहा है, कह रहे पैसा कहां से लाएगा। अब सवाल उठता है कि ये जदयू के साथी यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या किया। चमकी बुखार के बारे में कह रहे थे, तो चमकी बुखार में इनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो जाकर के मैच का स्कोर पूछ रहे थे, और हमारे नेता रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे औचक निरीक्षण करते थे अस्पतालों का। अभी हाल में पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसके एक दिन पहले उन्होंने वहाँ की खस्ता हाल व्यवस्था को जो है ना दिखलाने का काम किया था। इन लोगों को दर्द हो रहा था। अब राहुल जी कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी, अरे जनता तो इनको राजधानी पटना में भी मंत्री को खदेड़ने का काम कर रहे हैं, नालंदा गृह जिला में और दूसरे जिलों में भी मंत्रियों को, इनके विधायकों को खदेड़ा जा रहा है। और एक ओर जब हमारे नेता चाहे वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हों, चाहे बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हों, उत्साहपूर्वक जनता जो है सड़कों पर अपने नेता का अभिवादन करने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए जो है सड़कों पर लाखों की संख्या में उतरने का काम किया। ये बतलाता है कि बिहार में परिवर्तन की आंधी बह रही है, बदलाव होके रहेगा और नकारा निकम्मी खटारा सरकार जो है उसकी वापसी तय है। और अभी राहुल जी ने एक बात कहा, हमारे यहाँ के खींचतान और क्या क्या पर बोल रहे थे। एनडीए में किस प्रकार का घमासान मचा हुआ है, चिराग पासवान जी। चलिए आज घमासान पे बात नहीं कर रहे हैं, वो हम दिखा रहे हैं, वो हम सुबह से दिखा रहे हैं। हाँ, जल्दी से देखिए, जब आप सामने बोलते हैं तो पहले अपने अंदर झांक लीजिए ना। जल्दी से बोलिए। जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि हमको 15 ग्राम दे दीजिए। देखिए महाभारत काल में भी ये पांडव ने कौरव से कहा था कि हमको 5 ग्राम दे दीजिए। तो अभी आप बतलाइए ना कि जीतन राम मांझी जी जब 15 ग्राम मांग रहे हैं तो कौरव कौन है और पांडव कौन है, ये बतलाने का जरूरत है। तो अभी राहुल जी अभी थोड़ा सोच समझ करके बोलिए। चलिए ठीक है, उन्हें सोचने को आपने मजबूर किया। हम भी सरकार नदीम जी का भी जवाब ले लेते हैं। हाँ, जितना दिन आप लोगों को जो है गलतफहमी में रहना है रह लीजिए। 20 वर्षों में बिहार को हर सूचकांक पे अंतिम पंक्ति पे खड़ा करने का काम किया है। ठीक है, और आपकी विदाई तय है। ठीक है, नदीम जी से भी जवाब ले लेते हैं। नदीम जी, आप विनाशकाल बता रहे हैं, लेकिन ये उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है, तभी तो नीतीश कुमार बार बार रिपीट होते रहे हैं। नीतीश कुमार के प्रभाव में गठबंधन के कई घटक दल भी सत्ता का सुख भोग चुके हैं, फिर भी आपको लगता है कि ये विनाशकाल ही है? बिल्कुल विनाशकाल है। अभी हमारे भाजपा के मित्र एनडीए का डिटेल यानी उसका फुल फॉर्म बता रहे थे। एनडीए का फुल फॉर्म ये होता है नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट, यानी ये उसकी गवर्नमेंट है जो कभी डेवलपमेंट कर ही नहीं सकती है। क्योंकि नहीं कर सकती है? क्योंकि इसका उदाहरण पिछले 20 साल में बिहार और 11 साल आप केंद्र की सरकार ले ली, चूंकि ये डबल इंजन की बात करते हैं। मैं फिर कहूंगा कि डबल इंजन विदाउट ईंधन, इनका ईंधन नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार है। ये लोग हर मोर्चे पे फेल है। अभी हमारे भाई बात कर रहे थे कि उनके ऊपर चार्जशीट है, लैंड की बात कर रहे थे, बाकी बात कर रहे थे। तो जब इस देश का गृह मंत्री ही तरीपार है
नहीं तो नहीं, कहाँ है बिना मतलब की बात? क्यों नहीं थे ना, क्यों थे ना उनके थे और है में अंतर आरोप होता था है ना। ना। आरोप खारिज हो गया ना, अरे फिर वही बात, जो इतिहास है वो आपके पीछे रहता है। आरोप तो आपने लगाया, खारिज हो गया ना, तो मतलब वो निर्दोष हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं? अरे कैसे नहीं नहीं, होता है? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, नहीं सुनेंगे, देखने की जरूरत नहीं है। सुनेंगे। आरोप खारिज हो गया तो आप उसको कैसे आरोपी बता रहे हैं? नहीं नहीं प्रमोद जी, एक सेकंड रुकिए, नहीं सुनेंगे प्रमोद जी, अब तक शांति से सुन रहे थे। नदीम जी नहीं 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 नहीं, क्लीन चिट मिला ना, फिर उसको आप कैसे आरोपी बता सकते हैं? आरोप था, आरोप था, हाँ मैं यही कह रहा हूँ। खारिज हुआ तो अब आदमी निर्दोष हुआ ना, ठीक है, आने दीजिए, आदमी निर्दोष हुआ ना। कोर्ट पे आपको नहीं नहीं, आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कोर्ट पर भरोसा नहीं है, कोर्ट पर भरोसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है, एक आदमी जवाब दे दिए, नदीम जी जवाब कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है। ये कह रहा हूँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं ना, सही चीज रखिए, सही चीज हम चुपचाप सुनेंगे। सुनिए, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये करप्शन की बात करते हैं तो आप महाराष्ट्र में जाइए, आप बिहार में जाइए थोड़ा, आप बिहार में नहीं, हम बस ये जानना चाह रहे हैं ना कि जिस व्यक्ति को आप बेकार विनाशकाल का प्रचारक बता रहे हैं, उस व्यक्ति के 20 साल के कार्यकाल के दौरान आपने भी सत्ता सुख भोगा है, तो आप कैसे मान रहे हैं कि उस व्यक्ति में क्षमता नहीं है, वो व्यक्ति सक्षम नहीं है बिहार को आगे ले जाने में? मैंने और हमारे आरजेडी के मित्र ने आपको यह स्पष्ट तरीके से बताया कि कैसे ये फर्क है। जो 17 महीना जो कार्यकाल हम लोगों के साथ नीतीश जी का था और जो बाकी काल बीजेपी के साथ रहा, तो हमारे जब वक्त में चलिए ठीक है, हम ये समझ गए कि आप नीतीश कुमार के लिए उत्प्रेरक की भूमिका में हैं कि आपके साथ आते ही नीतीश कुमार नाम का ये केमिकल सक्रिय हो जाता है और बिहार को विकास के पथ पर दौड़ा देते हैं। और आज इस साल में बिहार पहुंच चुका है, आपने भी कुछ ऐसा ही कहा है, तो ये लोग जिम्मेदार। ठीक है, राजेश जी से हम जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, बिना ईंधन के डबल इंजन किस काम का बताइए? बेपटरी हो गई है, सरकार खटारा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन के दोनों युवराज को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कम से कम प्रवक्ता लोग बिहार से जुड़ा हुआ है, लोग बिहार के इशू बताना चाहिए, और जो भी इशू बता रहा है लोग, वो पहले ये देखना चाहिए कि उनके नेता अब ये गिन रहे हैं कि गृह मंत्री जी का अदालत ने उनको न्याय माया जाल में आप उलझ रहे हैं, बता रहे हैं, ये हम नहीं, वो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों के शीर्षस्थ नेता जो है आज की भी डेट में ये कोर्ट में जो चक्कर लगा रहे हैं, आज के डेट में भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो हेराल्ड में है, और उसके बाद जहां तक राजद की बात है, तो राजद तो भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का तो ये गाली है। चलिए ठीक है प्रमोद जी हो गया, नदीम जी हो गया। नहीं 70,000 करोड़ प्रमोद जी, 70 प्रमोद जी 70, 71 नहीं। चलिए ठीक है, हो गया, समय खत्म हो गया। नहीं हो गया राजेश जी, हो गया, समय खत्म हो गया। देखिए नदीम जी हो गया, प्रमोद जी ठीक है, हो गया। देखिए आवाज नहीं जा रही है, आवाज अब नहीं जा रही है। हो गया, नहीं सुन लिए, ठीक है प्रमोद जी, नदीम जी हो गया। राजेश जी एक सेकंड रुकिए, आवाज नहीं जा रही है, समय का अभाव है। राहुल जी का एक जवाब था जिस पर तल्ख प्रतिक्रिया आई है। एनडीए का उन्होंने नीतीश डेवलपमेंट अलायंस बताया, ये नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट बता रहे हैं। राहुल जी आप बस इतना बताइए कि कहीं नीतीश कुमार के साथ बीजेपी जो परफॉर्मिंग पार्टी खुद को बताती है वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाती है, ऐसा आरोप लग रहा है, तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा? ये एंटी इनकम्बेंसी का असर 20 साल का बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा क्या? तो भाई सबसे अहम बात यह है, आवाज जा रही है ना? जी देखो भाई, सबसे अहम बात यह है कि जो विकास की अभी भाषा ये बात कर रहे थे, जो एनडीए का फोकम बता रहे थे, तो साथ ये भूल गए हैं कि पिछले 15-20 साल के अंदर जो चीजें आई, अभी तो नए एक विकास की यात्रा में हमारी वीर गाथा आ गई है कि हमने एक मेट्रो चालू कर दिया है। ऑन रिकॉर्ड जो वादा किया था उसमें, तो क्या वो मेट्रो दिखाई नहीं देता? क्या ये मरीन ड्राइव दिखाई नहीं देता? ऐसे तमाम चीजें हैं कि ये नजर बदल ही नहीं सकते हैं, तो नजारे इनको दिखेंगे ही नहीं।
और नहीं ये नहीं नजर ठीक है नदीम जी, अब समय अभाव है, लेकिन हम आपको आपकी खुशी के लिए राजेश जी जल्दी से एनडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं, लेकिन महागठबंधन का कोई फुल फॉर्म जल्दी से राजेश जी। महागठबंधन। चलिए ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं नदीम जी, प्रमोद जी, हो गया, समय खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, नदीम जी, राजेश जी और प्रमोद सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। बहरहाल ठीक है, हो गया। चलिए नदीम जी को खुश करने के लिए हम बता देते हैं, नरेंद्र मोदी खुद कई बार इसका उल्लेख कर चुके हैं, चाहे सार्वजनिक मंच हो या संसद हो, कांग्रेस के कार्यकाल की गई घोषणाओं को वो पूरा कर रहे हैं और इसका श्रेय वो कांग्रेस को भी दे रहे हैं। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वो जो वादे कर रही है उसे धरातल पर लागू करने के लिए भी बीजेपी की सरकार चाहिए। चलिए देखना दिलचस्प होगा कि अब जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों को धरातल पर उतारने में कौन कितना कामयाब है, कौन कितना सक्षम है, जनता को किस पर कितना भरोसा है। चुनाव नजदीक है, सब साफ होगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।